और जो इतनी ज़्यादा डिफिशेंसीज दी जा रही हैं, कमियां दी जा रही हैं, उन कमियों को भी नहीं देना चाहिए, डिफिशेंसीज को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि सहारा इंडिया के जितने भी जमाकर्ता हैं वो ओरिजिनल हैं, उनके पेपर ओरिजिनल हैं, बॉन्ड ओरिजिनल हैं, तो वो लोग जो है कि डुप्लीकेट कैसे हो गए, तो उनमें जो है कि वो कमियां नहीं देनी चाहिए। ये सहारा इंडिया कंपनी को जो है कि सीआरसीएस को सारे डाटा दे देने चाहिए कि इन खातों में कोई कमियां नहीं है, सब कुछ सही है। और जो ये एक ही मेंबरशिप का पैसा दे रहे हैं, इनमें जितने भी मेंबरशिप हैं, क्योंकि खातेदार तो वही है, मेंबरशिप नंबर तो जो है कि सहारा इंडिया कंपनी ने बनाया था, तो वो सहारा इंडिया कंपनी से जवाब तलब होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, सहारा इंडिया कंपनी को भी इस पर सही जानकारी देना चाहिए कि जेन्युइन है जमाकर्ता, तो इनको भुगतान देना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सहारा इंडिया के भुगतान के बारे में भी कुछ जानकारी बताऊंगा, और सहारा इंडिया का भुगतान जो है कि किन टॉपिक पर होना चाहिए, किस तरह से इसको तेजी में आना चाहिए, किस तरह से सहारा इंडिया का भुगतान तेजी से हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें आप सभी लोगों से करूंगा। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे, सलाह अच्छी लगे, तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि सहारा इंडिया में अगर आपका पैसा जमा है, आपको भुगतान पाना है, तो आप सभी लोगों को क्या करना होगा। प्यारे मित्रों, सहारा इंडिया के भुगतान के लिए आप सभी लोगों को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने सभी खातों को एक ही बार में ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान देना है मित्रों, कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो कागज़ मिला है, उस कागज़ पर जैसा नाम अंकित है, पिता का नाम अंकित है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार सीडेड बैंक खाता होना चाहिए। इन तीनों से लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। इसको ऑनलाइन करवाने के लिए मित्रों आप सभी लोग जो है कि अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी, सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे या सहारा इंडिया के कोई फ्रेंचाइजी कार्यालय, शाखा कार्यालय पर अगर ऑनलाइन का काम हो रहा हो, तो आप सभी लोग अपने सभी पेपर को ले जाकर के वहां पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के बाद प्यारे मित्रों आप सभी लोगों को जो है कि एक फाइनल रिसीविंग मिल जाएगी। आपके मोबाइल पर भी एक मैसेज आएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, और एक रिसीविंग मिलेगी। रिसीविंग में आप सभी के सभी खाते जो है कि मेंशन रहेंगे, कितना पैसा है, कौन से मेंबरशिप में कौन सा खाता नंबर है, ये सब जो है कि उस पर मेंशन रहेगा। उसको आप सभी लोग संभाल के रखे रहिए जब तक आपका पैसा आपको नहीं मिल जाता है। प्यारे मित्रों, ऑनलाइन करने के कुछ दिनों के बाद अगर सत्यापन में सब कुछ सही होता है, तो आपका पैसा आपके आधार सीडेड बैंक खाते में पहुँच जाएगा। 50,000 तक का भुगतान इस समय हो रहा है। प्यारे मित्रों, ऑनलाइन करने के बाद जो है कि अगर कुछ दिनों के बाद सत्यापन में सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका पैसा आपके खातों में मिल जाएगा। 50,000 तक का भुगतान हो रहा है, 50,000 के अंदर तक का, और 50,000 तक का भुगतान आपका हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ऑनलाइन करने के बाद अगर आप सभी लोगों के खातों में किसी भी प्रकार की डिफिशेंसीज रहती है, कमियां रहती हैं, तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर जो है कि सीआरसीएस की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आपके खातों में इतने प्रकार की कमियां हैं, ये डिफिशेंसीज है, आपको ये सही करवाना होगा। तो आप सभी लोगों को जो है कि फिर से उसको यानी दोबारा ऑनलाइन करवाने के लिए अपने सभी पेपर को ले जाना है, साथ में रिसीविंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार सीडेड बैंक खाता, मोबाइल नंबर, सहारा इंडिया के सारे पेपर, रिसीविंग जो मिली थी पहले, वो सब कुछ वहाँ पर ले जाना है। रिसीविंग में एक सीआरएन नंबर होता है, जिसमें जो है कि उसी सीआरएन नंबर से जो है कि आपका खाता खुलता है। ओटीपी के माध्यम से जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर ओटीपी आता है। जब आपका अकाउंट खुलेगा तभी उसमें जो है कि पता लग पाएगा कि कौन सी कमियां हैं, कितने प्रकार की डिफिशेंसीज हैं। तो वहाँ पर जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी या शाखा कार्यालय के जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से अगर आप सभी लोग ऑनलाइन का काम करेंगे, यानी कि रिसमिशन का काम करेंगे, तो आप सभी लोगों का जो है कि भुगतान 50,000 तक का इस समय हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है जिनका पैसा 5 लाख रुपए से कम जमा है और जिनका खाता 31 मार्च 2023 के बाद पूरा है। ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है, ऐसे ही खातों पर मैसेज भी जा रहा है रिसमिशन के लिए। प्यारे मित्रों, मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सीआरसीएस को पहले 5,000 करोड़ रुपए दिया था, उसकी जो डेट थी 31/12/2025, तो उसकी डेट तो नहीं खत्म हुई, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए खत्म हो गए। प्यारे मित्रों, सीआरसीएस को 9 महीने का टाइम मिला था पैसा बांटने के लिए, लेकिन लगभग 2 साल लगा दिया। तो प्यारे मित्रों, ये पैसा खत्म हो गया। तो फिर से माननीय भारत सरकार के आईए की सुनवाई 12 सितंबर को हुई थी। तो प्यारे साथियों, 12 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी भारत सरकार के आईए की, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि भारत सरकार के आईए को सुना था। उसमें जो है कि ये डिसीजन लिया गया कि सहारा से भी अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए निकाल के जो है कि सीआरसीएस को दिए जाए सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए भुगतान के लिए।
तो प्यारे मित्रों, इसकी डेट भी जो है कि अब 31/12/2026 तक बढ़ा दी गई है। यानी आपके पास समय है ऑनलाइन करने का भी, रिसबमिशन करने का भी। तो आप सभी लोग तेज़ी से यह काम कीजिए, तभी आप सभी लोगों का भुगतान हो पाएगा। प्यारे मित्रों, मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सीआरसीएस से, सहारा मैनेजमेंट से, सेबी से, सभी से ये विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के जो भी निवेशक हैं, एजेंट हैं, आज की डेट में वो बहुत दुखी हैं। उनका पेमेंट कैसे होगा? इतनी बड़ी समस्याएं हैं जो है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हैं, वो भी मूलधन पैसा दे रहे हैं, 50,000 तक वालों का पैसा दे रहे हैं। इससे बड़े वालों का भुगतान कब होगा? ज़्यादा वालों का भुगतान कैसे होगा? जिनका पैसा 1 लाख रुपए जमा है, 5 लाख रुपए जमा है, 10 लाख रुपए जमा है, 1 करोड़ रुपए जमा है, उनका पैसा कैसे मिलेगा? ये पहली समस्या है। इसको जो है कि पोर्टल पे बढ़ाना चाहिए। भुगतान की लिमिट जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को, भारत सरकार को, सीआरसीएस के पोर्टल पर जो है कि भुगतान की लिमिट बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा प्यारे साथियों, जो बहुत बड़ी समस्या है डेथ क्लेम की। डेथ क्लेम कैसे होंगे? बहुत सारे साथी पहले जो ख़त्म हो गए, ऑनलाइन भी नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। ऑनलाइन करने के बाद भी उनकी डेथ हो गई, तो रिसबमिशन कैसे करेंगे? और रिसबमिशन का मैसेज आ गया है, लोगों की डेथ हो गई, तो वो सभी लोग रिसबमिशन कैसे करेंगे? ये सब बहुत बड़ी समस्याएँ हैं, तो इसको भी दूर करना चाहिए। और जो इतनी ज़्यादा डिफिशेंसीज दी जा रही हैं, कमियां दी जा रही हैं, उन कमियों को भी नहीं देना चाहिए। डिफिशेंसीज को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि सहारा इंडिया के जितने भी जमाकर्ता हैं वो ओरिजिनल हैं, उनके पेपर ओरिजिनल हैं, बॉन्ड ओरिजिनल हैं। तो वो लोग जो है कि डुप्लीकेट कैसे हो गए? तो उनमें जो है कि वो कमियां नहीं देनी चाहिए। ये सहारा इंडिया कंपनी को जो है कि सीआरसीएस को सारे डाटा दे देने चाहिए कि इन खातों में कोई कमियां नहीं है, सब कुछ सही है। और जो ये एक ही मेंबरशिप का पैसा दे रहे हैं, इनमें जितने भी मेंबरशिप हैं, क्योंकि खातेदार तो वही है, मेंबरशिप नंबर तो जो है कि सहारा इंडिया कंपनी ने बनाया था, तो वो सहारा इंडिया कंपनी से जवाब तलब होना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए, सहारा इंडिया कंपनी को भी इस पर सही जानकारी देना चाहिए कि जेन्युइन है जमाकर्ता, तो इनको भुगतान देना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और प्यारे मित्रों, सहारा इंडिया के बहुत सारे निवेशकों का पैसा MIS में जमा है, उनका भुगतान कैसे होगा? क्यूसाप में अभी उनका पैसा रह गया है, उनका भुगतान कैसे होगा? बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका भुगतान होना चाहिए। तो मेरा जो है कि माननीय भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि सहारा इंडिया के भुगतान हेतु बहुत ही आसान रास्ते बनाए जाएँ। सीआरसीएस पोर्टल पर जो है कि इसको सरल बनाया जाए, भुगतान की लिमिट बढ़ाई जाए, डेथ क्लेम जो है कि होने लगे, MIS का पैसा मिलने लगे, और जो है कि डेथ क्लेम भी होने लगे, क्यूसाप का भी जो है कि ऑनलाइन होने लगे, और जो डिफिशेंसीज वगैरह है वो भी ख़त्म होने लगे, तो सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा आसानी से मिल सकता है। और एक विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशक और एजेंट इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ ऑनलाइन कराएं, कहाँ रिसबमिशन कराएं। बहुत सारे ऐसे साथी लोग अभी छूट गए हैं जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है, तो ऐसे सभी साथी लोग ऑनलाइन करने के लिए परेशान हैं, रिसबमिशन के लिए परेशान हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी कार्यालय, शाखा कार्यालय जहाँ पर थे, उन्हीं जगह पर जो है कि उन्हीं के कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठाकर और सरकारी देख रेख में ही थोड़ा बहुत जो भी लगता हो उसकी फ़ीस लेकर के जो है सरकारी देख रेख में वहाँ से इसका भुगतान होना चाहिए। यानी कि वहाँ से इसकी डिफिशेंसीज को दूर करना चाहिए, इसके रिसबमिशन को करना चाहिए, तो बहुत तेज़ी से इसका भुगतान होगा। और सहारा इंडिया के एजेंट जो थे वो अपने निवेशकों को आसानी से वहाँ पे ले जा पाएंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी समस्या बनी है कि रिसबमिशन कहाँ करवाएं। बहुत सारे साथी लोग इसी में बहुत परेशान हैं, तो इन सभी कमियों को दूर करना चाहिए। तो जो है कि आप सभी लोग अगर इन कमियों को दूर करते हैं तो सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान निश्चित ही बहुत जल्दी हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, 5,000 करोड़ रुपए मिले हैं, आप सभी लोग रिसबमिशन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, तभी आप सभी लोगों का पैसा मिल पाएगा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सहारा इंडिया का पैसा मिल जाए। तो प्यारे मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा। सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।